आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से राजनीति की आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और धीरे धीरे करके दीमक की तरह इसको बर्बाद किया जा रहा है। हम ऐसे अपने हिंदू धर्म के युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, न कि राजनीति करके अपने धर्म को बर्बाद करिए। कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप धर्म को मानिए, लेकिन अगर धर्म को ना मानिए उसके बावजूद आप अपने धर्म की बुराई ना करें। अभी हाल ही में इटावा की जो कहानी हुई है वह ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर आप भी माने तो अगर आप में बुद्धि ना हो, आपको कौन सी बात कब करनी है वही आपको पता ना हो, तो मुझे लगता है कि शायद आप कभी या मैं कभी बात नहीं करूँगा। जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बातें इटावा की और लोगों के बीच में जिस तरीके से वैमनस्यता फैलाई गई, कोई यादव लेके घूम रहा है, कोई पंडित लेके घूम रहा है। मुझे लगता है कि बात यहाँ जात की नहीं थी, बात सिर्फ राजनीति रोटी सेकने की थी। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके से परियोजनाएं लाते हैं और काम भी कर रहे हैं कि लोग एकजुटता रहें, लेकिन लोगों के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ पहुंचाने के लिए लोगों के अंदर इस तरीके से जहर घोल रही हैं कि लोग अपने आप को प्रथम वरीयता में हिंदू ना मान करके जात वरीयता मान रहे हैं, अलग अलग जात लेके घूम रहे हैं। इससे सिर्फ होगा क्या, आने वाली पीढ़ी हमारी वास्तव में बर्बाद हो ही जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं, तमाम कंट्री हमारे देश के पीछे लगी हैं कि आज भारत विकसित देश बन रहा है। हाँ, अगर एक बार सोचा जाए तो शायद कुछ बनने से पहले कुछ बिगड़ता ज़रूर है। कहीं न कहीं हम लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करके सबसे पहले अपने धर्म को बचाना है, उसके बाद अपने देश को भी आगे निकालना है। हमारे हिंदुओं में लोग अपने देवी देवताओं को भी भूलते जा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति जहर घोल रहे हैं कि देवी देवताओं को पूजने से क्या होता है, धर्मशास्त्र ग्रंथ क्या है। तो अगर आज ही तरीके से सोच हमारे बुजुर्गों में होती तो शायद आज एक दूसरों को लोग देखना पसंद नहीं करती, न किसी के साथ उठते बैठते, न किसी के यहाँ जाते। बल्कि अगर आप देखें तो पहले की अपेक्षा आज कहीं ज़्यादा सुधार हो चुका है कि लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ कर के खाते पीते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर आज वही एक कहानी बनती जा रही है कि एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर जहर घुलता जा रहा है। आखिर क्यों? हमारे हिंदुओं में कुछ लोग अपने देवी देवताओं की बुराई करते हैं, लेकिन आपको सोचने की बात है कि आप ना माने लेकिन बुराई ना करें। आपके सामने एक नया एग्जाम्पल है, आप अपने धर्म की बुराई करते हैं, लेकिन यही बगल देख लीजिए, हमारे मुस्लिम भाई, अभी उनका एक त्यौहार बीता हुआ था बकरा ईद, जिसमें तमाम गौवंशों की हत्या की गई, तमाम जानवरों की बलि दी जाती है।
तो क्या वो लोग ये मान लें कि बलि देने से क्या अल्लाह उनकी मदद करता है? अभी मुहर्रम आया हुआ है, दिन रात चौबीसों घंटे ढोल नगाड़े की आवाज़ बज रही है, चल बजा रहे हैं, लेकिन उनके धर्म के एक छोटा सा बच्चा अपने धर्म पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में होते तो सोचते क्या ढोल नगाड़ा बजाने से ये रोजी रोटी पैदा करेगा, तो क्या हमारे मुस्लिम भाइयों में ढोल नगाड़ा बजाने से उनकी रोजी रोटी आती है? लेकिन नहीं, उनमें कायरता नहीं है, उनमें अपने धर्म को जगाने की आस्था है। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन कभी उंगली नहीं उठाते। आज हमारे हिंदू धर्म में किसी से कह दीजिए, किसी बच्चे से कह दीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि अपने धर्म के बारे में वो थोड़ा सा भी बता दें तो शायद वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं एक मुस्लिम बच्चे से आप पूछिए, वो कितनी प्यार से, कितनी शिद्दत से अपने धर्म के बारे में बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उसके पूर्वज और उसकी आज की भी पीढ़ी उसको अपने धर्म, अपने कौम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताती है, ना कि हमारे हिंदुओं की तरीके से। मैं अपने सभी हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ हिंदू जो राजनीतिक पार्टी के द्वेष में आ कर के एक दूसरे को भड़काने में लगे हैं, वो अपने धर्म को भी नाश कर रहे हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है बोलने में, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी इन बातों को एक बार सोचिएगा, अपने धर्म को लेकर के, अपने जात को लेकर के, और दूसरों के धर्म से मिलान करिएगा एक बार कि सबसे ज़्यादा द्वेष किस धर्म में है आज की इस पीढ़ी में।